बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जैसा कि आपको मालूम है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग पॉइंट आप देख रहे हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम साल अव्वल या साल दोम के उर्दू पर्चे को हल करने का जो अंदाज़ है, जो पैटर्न है, हम इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम तलबा व तालिबात को एक तरीक़ा सिखाएंगे कि भाई जब आप सेक्शन अव्वल में मारूजी सवालात या एमसीक्यूज़ का पर्चा हल करते हैं तो 20 मिनट के बाद जब आपको बड़ा आंसर शीट और सेक्शन बी और सेक्शन जी के पेपर मिलते हैं तो फिर आपको ये पर्चा जिस अंदाज में हल करना है वो अंदाज और वो तरीक़ा हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो देखिए, मैंने आप लोगों के समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए ये अंदाज, ये पैटर्न मैंने लिखा है। तो देखिए, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखिए कि भाई ये साल अव्वल या साल दोम के उर्दू पर्चे को हल करने का अंदाज है, जिसकी वजह से तालिब इल्म उनका पर्चा भी दीदाज़ेब, खूबसूरत और दिलकश बनता है। और जब बोर्ड में इनका पेपर चेक किया जाता है तो मुम्तहिन या चकर की तरफ से इनको इस पे बेहतरीन नंबर मिलते हैं। तो देखिए कि भाई ये उर्दू पर्चे का सेक्शन बी और फिर इसके बाद सेक्शन जी में, तो उसको खूबसूरत अंदाज में उसको हल करने का तरीक़ा अगर एक तालिब इल्म या तलबा तालिबात सीख ले तो फिर इनके लिए बोर्ड के इम्तिहान में नंबरात हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, देखिए ये है इंशाई तर्ज, कि इंशाई तर्ज में आप जो मजमून लिखते हैं या आप मुख्तसर सवालात के जवाबात लिखते हैं या आप हिस्से नज़म में जो दो तरह के सवालात होते हैं कि हिस्से नज़म में एक नज़म के अशार दिए जाते हैं जिसमें तलबा के पास ऑप्शन होती है कि भाई नज़म के दो अज्जा में से एक जुज़ की आसान तशरीह करे। फिर गज़ल के अज्जा में दो गज़ल के अज्जा दिए जाते हैं जिसमें ये ऑप्शन होता है कि भाई गज़ल के ये दो अज्जा में से एक जुज़ की आसान उर्दू में तशरीह करे। तो देखिए ये हिस्से दो में और इसमें ये सवाल नंबर 3 है। तो इसमें हम अशार की तशरीह, ये सवाल होता है कि भाई आप अशार की तशरीह करें, तो ये हिस्से नज़म से ये अशार आपको दिए जाते हैं। फिर जब हम इसका सवाल लिखते हैं, जब हम इस सवाल का जवाब लिखते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए, पहले हमने ये पैटर्न बनाया है कि भाई इंशाई तर्ज है और ये हिस्से दोम है, सवाल नंबर 3 है। और ये सवाल कौन सा सवाल है, हमें दिए गए अशार की तशरीह करनी है और ये सवाल जो है ये हिस्से नज़म से लिया गया है। फिर देखिए कि भाई हम हवाला शेर देंगे कि भाई इस शेर का हवाला हम देंगे कि शेर कहाँ से लिया गया है, या इस शेर के नज़म का नाम के उन्वान टॉपिक क्या है और फिर शायर का नाम क्या है। तो देखिए मैंने हवाला शेर में आपके लिए जो पैटर्न इख्तियार किया, देखिए वो कितना खूबसूरत नज़र आते हैं। तो हवाला शेर नीचे फिर मैंने लिखा है कि नज़म का अनवान है नात, ये अशार नात से लिए गए हैं और इस नज़म का उन्वान मौजू टॉपिक नात है। फिर नीचे मैंने लिखा है कि शायर का नाम, तो ये हम शायर का हवाला देते हैं। तो शायर का नाम है अमीर मेनाई और अमीर मेनाई साहब ने यह नज़म नात लिखी है जो हमारे कोर्स में तलबा तालिबात के कोर्स में शामिल है। फिर इसके बाद नीचे डियर स्टूडेंट हम शेर का मफहूम, उसका मतलब बयान करते हैं। तो मैंने जो हेडिंग दी है कि मफहूम, ये इसमें शायर इस तरह अपनी ख्वाहिश बयान करता है, ये मेरी हसरत और आरज़ू है कि मेरी ज़िंदगी मदीना में बसर हो और मौत आए तो मदीना की मट्टी मुझे नसीब हो। फिर इसके बाद नीचे हमने इस शेर की, ये तो हमने इसका मुख्तसर मतलब या मफहूम या मकसद बयान किए। फिर हम तफसीलन इसकी तशरीह करेंगे। तो नीचे हमने तशरीह की हेडिंग दी है और फिर इसको ब्लैक मार्कर से हमने इसको अंडरलाइन किया है। मफहूम को भी हमने अंडरलाइन किया है, शायर का नाम भी इसी तरह। तो आप पुट रखकर, पैमाना रखकर या रूलर रखकर आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो तशरीह में
پھر شاعر کہتے شاعر امیر مینائی کی خواہش ہے کہ میری زندگی مدینہ میں بسر ہو۔ تو یہ آپ کو تشریح کرنے کا ایک مختصر سا انداز میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی پھر آگے آپ جب اس شعر کی ایک شعر یا دونوں شعر کی آپ تشریح کریں گے تو اسی انداز میں جواب لکھیں گے تو آپ کی لکھائی بھی خوبصورت ہوگی، آپ کا پیٹرن بھی خوبصورت اور دلکش ہوگا، اور پھر آپ کو اچھے نمبرات لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور ممتحن متاثر ہو کر آپ کو اچھے نمبرات دے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور ساتھیوں میں زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، تاکہ جن اسٹوڈنٹ کو پیپر پیٹرن کا پتہ نہیں ہوتا ان کو معلوم ہو جائے، اور پھر ان کے لیے بورڈ کے امتحان میں نمبر لینا آسان ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں کسی اور موضوع پر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دے۔ اللہ حافظ۔